हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। एक्चुअल में एटम किन पार्टिकल से और किन चीज़ों से बना होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज आपके पास एक एटम है, तो हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है। सो दिस इज न्यूक्लियस विच इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस होता है एटम का सेंटर पार्ट होता है। और न्यूक्लियस मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो न्यूक्लियस होता है ये दो पार्टिकल से बना होता है। पहला है प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। एटम है हमारे पास, एटम में न्यूक्लियस होता है। दिस इज न्यूक्लियस विच इज सेंटर पार्ट ऑफ एटम। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, मतलब ये दो पार्टिकल से बना होता है। इसमें जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता। सो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ओके, न्यूक्लियस मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स, प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन विच इज न्यूट्रल। और भी एटम में पार्टिकल होते हैं। ये तो सिर्फ न्यूक्लियस के दो पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन एटम के जो एटम का जो आउटमोस्ट रीजन है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शेल्स। और इस इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। और ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये होते हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज negatively charged particle, proton is positively charged particle, neutron is neutral and electron is negatively charged particle. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इससे बनता है न्यूक्लियस। और जो आउटर मोस्ट रीजन में होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विच इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं, विच इज़ न्यूट्रल। एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सो अब हम बात करेंगे जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सो एक्चुअल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। सो एक्चुअल में प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे है, अगर आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन बना होता है 3 क्वार्क से। सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन बना होता है 3 क्वार्क से। क्वार्क्स मतलब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो प्रोटॉन है ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। इस स्ट्रक्चर को हम जूम करें तो ये प्रोटॉन का स्ट्रक्चर है। प्रोटॉन बना होता है 3 क्वार्क से। उसमें से प्रोटॉन बना होता है 2 अप क्वार्क्स, 2 अप क्वार्क्स, 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स, 1 डाउन क्वार्क्स। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। प्रोटॉन बना होता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से, 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स। जो अप क्वार्क्स होते हैं उसमें चार्ज होता है +2/3, इसका चार्ज +2/3, इसका चार्ज +2/3। और जो डाउन क्वार्क होता है उसका चार्ज होता है -1/3। प्रोटॉन बना होता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से, 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स। जो अप क्वार्क्स होते हैं उसमें चार्ज होता है +2/3
और जो डाउन क्वार्क होता है उसका चार्ज होता है -1/3। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? अगर हम इसकी एडिशन करेंगे, प्रोटॉन बना होता है 3 क्वार्क से। 3 क्वार्क्स कौन से? 2 अप क्वार्क्स प्लस 1 डाउन क्वार्क्स। ये जो 2 अप क्वार्क्स है इसका चार्ज है +2/3 प्लस 2/3, ये दोनों का चार्ज, ये अप का एक और इस अप क्वार्क का एक चार्ज, प्लस 1 डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3। अगर हम इसकी एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा +2/3 प्लस 2/3 4/3 प्लस माइनस माइनस -1/3 इज इक्वल टू 4 - 1/3। फाइनली हमें मिलेगा 3/3 इज इक्वल टू 1। मतलब प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव विच इज़ +1, इसलिए प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बना होता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसे हम क्वार्क्स बोलते हैं। और ये जो क्वार्क्स होते हैं उसमें 2 अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। जो अप क्वार्क्स होता है उसका चार्ज होता है, हर एक अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3, इसका चार्ज +2/3, इसका भी चार्ज +2/3, और जो डाउन क्वार्क है इसका चार्ज होता है -1/3। अगर हम तीनों की एडिशन करेंगे तो प्रोटॉन पे चार्ज आएगा +1। तो इस तरह से प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी तरह न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है। जिस तरह से प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है उसी तरह न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है। और ये न्यूट्रल चार्ज मतलब 0 चार्ज कैसे आता है इसका हम डिटेल में देखेंगे। तो ये है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पे होता है 0 चार्ज और इट इज न्यूट्रल। एज लाइक प्रोटॉन, जैसे कि प्रोटॉन बना था 2 अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से, तो उसी तरह न्यूट्रॉन बना होता है। ये जो न्यूट्रॉन बना होता है ये बना होता है 1 अप क्वार्क्स एंड 2 डाउन क्वार्क। 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क्स, एक डाउन क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन बना होता है 1 अप क्वार्क से और 2 डाउन क्वार्क से। लेकिन प्रोटॉन हमारा बना था 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से। लेकिन उसी तरह हमारा जो न्यूट्रॉन है ये बना है सिर्फ 1 अप क्वार्क से और 2 डाउन क्वार्क से। अब हम देखेंगे इसमें नेट चार्ज 0 कैसे आता है। हमें पता है जो अप क्वार्क का चार्ज होता है वो होता है +2/3, और जो डाउन क्वार्क है उसका चार्ज होता है -1/3। इस डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3 और इस डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3। तो अगर हम इसकी एडिशन करेंगे तो हमें नेट चार्ज क्या मिलेगा हम देखेंगे। हमारे पास न्यूट्रॉन है, ये बना है 1 अप क्वार्क से प्लस 2 डाउन क्वार्क से। जो अप क्वार्क है उसका चार्ज है +2/3, और जो 2 डाउन क्वार्क है उसका चार्ज है -1/3, इसका -1/3 और इसका भी -1/3। सो प्लस -1/3 प्लस -1/3। अगर हम इसकी एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3 -1 -2/3, और इसका नेट चार्ज आएगा 0। तो इसी तरह न्यूट्रॉन पे चार्ज आता है 0। सो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर। वैसे प्रोटॉन पे तो +1 आया था, वो उसका नेट चार्ज था। लेकिन न्यूट्रॉन पे यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन का नेट चार्ज 0 है। यहाँ पे हम बात करें न्यूट्रॉन का नेट चार्ज 0 है, लेकिन एक्चुअल में न्यूट्रॉन में कुछ तो चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रॉन बना है अप क्वार्क से और इस अप क्वार्क का चार्ज है +2/3 और 2 डाउन क्वार्क से इसका चार्ज है -1/3। लेकिन न्यूट्रॉन का जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज 0 है, लेकिन न्यूट्रॉन में कुछ तो चार्ज है। प्रोटॉन में भी कुछ चार्ज था, क्योंकि प्रोटॉन बना था 2 अप क्वार्क से,
तो उसका चार्ज आप +2/3 और एक डाउन क्वार्क से -1/3। मतलब प्रोटॉन का जो क्वार्क है, क्वार्क को चार्ज है और इस क्वार्क की वजह से प्रोटॉन को चार्ज आता है। वैसे ही न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क है और इसी क्वार्क की वजह से न्यूट्रॉन को चार्ज आता है। न्यूट्रॉन में भले ही नेट चार्ज 0 हो, लेकिन एक्चुअल में न्यूट्रॉन में कुछ तो चार्ज है, और ये चार्ज किसकी वजह से? ये है अप क्वार्क की वजह से या फिर डाउन क्वार्क की वजह से। सिर्फ नेट चार्ज न्यूट्रॉन का 0 है, लेकिन एक्चुअल में न्यूट्रॉन में कुछ तो चार्ज है, और ये चार्ज है अप क्वार्क से या फिर डाउन क्वार्क से, इसलिए है। मतलब न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज 0 है, लेकिन उसकी जो क्वार्क है उस क्वार्क की वजह से न्यूट्रॉन में कुछ तो चार्ज है। तो ये हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में। सो अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन के बारे में। सो थैंक यू।